दोस्तों, आज की चर्चा में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अगर हिंदी सीखते हैं तो उसके लिए इनको ढेरों पैसे मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप हिंदी में अपना कामकाज करते हैं तो उसके लिए भी सरकार बहुत पैसा देती है। पैसा कैसे देती है और ये जो पैसा आपको मिलता है इस पर कोई आयकर, इनकम टैक्स नहीं लगता। ये चीज़ें क्या हैं? केंद्रीय सरकार की नौकरी में जाते ही आप क्या करेंगे तो आपको ये प्रशिक्षण मिले, सीखने का अवसर मिले और इससे आपको पैसा मिले। आज की पूरी चर्चा में मैं यह बताने जा रहा हूँ, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम यह जानें कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उनके हिंदी ज्ञान का स्तर जानने के लिए दो चीज़ें बताई गई है। सबसे पहला आता है कार्य साधक ज्ञान, अर्थात आपको हिंदी में काम करने का ज्ञान है। दूसरा है में प्रवीण होना। अब ये कार्य साधक ज्ञान और प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कैसे चुने जाते हैं या फिर उनका वर्गीकरण कैसे होता है? सबसे पहला आता है कार्य साधक ज्ञान। कार्य साधक ज्ञान प्राप्त उस कर्मचारी को कहा जाता है जिसने मैट्रिक तक हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा हो। हिंदी थर्ड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, फिफ्थ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के रूप में आपने यदि मैट्रिक स्तर तक हिंदी पढ़ा हो को कार्य साधक माना जाएगा, अर्थात हिंदी में आप कार्य साधक हैं। इसके अलावा एक और अवस्था आती है, यदि कोई कर्मचारी यह लिखकर घोषणा करे कि उसने आवश्यक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी कार्य साधक ज्ञान के लिए जो पाठ्यक्रम है, वह पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण करना मतलब पास करना, उसने वह पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। जैसे कुछ के लिए वह अधिकारी एक घोषणा पत्र पर घोषणा करते हैं, ये राजभाषा के नियम 10 के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत वह लिख करके देते हैं कि मुझे कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, अर्थात यह मान लिया जाता है कि उन्होंने मैट्रिक स्तर तक कम से कम हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा होगा। अब चलते हैं हम हिंदी की प्रवीणता किसे कही जाएगी या फिर प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कौन होंगे। जैसे कार्य साधक में हमने बताया कि कोई भी कर्मचारी यदि घोषणा करता है या फिर यदि उसने मैट्रिक स्तर तक, कक्षा 10 तक हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी हो तो वह प्रावधान प्रवीणता में भी लागू होता है। इसके अलावा यदि उसने स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन लेवल या उससे ऊपर के स्तर तक हिंदी एक विषय के रूप में अगर पढ़ा हो, इसके अलावा यदि वह कर्मचारी यह घोषणा करके दे कि हाँ मैंने प्रवीणता प्राप्त कर ली, अर्थात स्नातक स्तर तक मैंने पढ़ा है, तो उसे प्रवीण माना जाएगा। हिंदी के कार्य साधक ज्ञान का उल्लेख नियम 10 में है और प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी होने का विवरण यह नियम 9 में उल्लेखित है। अब जो कर्मचारी केंद्रीय सरकार की सेवा में आ जाते हैं उसमें जो हिंदी भाषी हैं वो तो कार्य साधक अथवा प्रवीण हो सकते हैं। अधिकांश हिंदी भाषी जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की हो या हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा हो उसे प्रवीण मान लिया जाता है। अब जो कर्मचारी हिंदी भाषी क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने हिंदी न पढ़ा हो, उनके लिए क्या प्रावधान है यह देखा जाए। उनके लिए हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत एक हिंदी शिक्षण योजना भी आती है जिसके कार्यालय द्वारा हिंदी की शिक्षा दी जाती है। किन्हें दी जाती है? ऐसे कर्मचारी जिन्होंने हिंदी में प्रवीणता या कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है या जिन्होंने हिंदी की पढ़ाई न की हो। सबसे पहला इनको जो शिक्षण दिया जाता है वह है प्रबोध का। प्रबोध का मतलब ही होता है कि प्रारंभिक, अर्थात उन्हें मैट्रिक स्तर के हिंदी की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए आपको कार्यालय द्वारा नामित किया जाता है। आपका कार्यालय हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में आपको नामित करेगा और वहाँ आपको प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार से जब आप प्रबोध की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं अर्थात पास कर जाते हैं, यदि आपने इस परीक्षा में 70% से अधिक अंक अर्जित किया है तो आपको मिलता है कैश अवार्ड, जिसको कहा जाता है 1600 रुपया का कैश अवार्ड मिलता है। मान लीजिए आप 70% न कर पाएँ, आप अगर 60% से लेकर 70% तक स्कोर करते हैं अर्थात अंक पाते हैं
तो आपको 800 रुपये का एक कैश प्राइज़ दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप 60% से नीचे 55% तक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको इसके लिए 400 रुपये एक बार दिया जाएगा। अब आप यदि इस प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो आपको यह पुरस्कार कार्यालय द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा आपके लिए वेतन वृद्धि अर्थात इंक्रीमेंट का भी एक प्रावधान है। इंक्रीमेंट का प्रावधान आपके कार्यालय के राजभाषा अनुभाग के लोग बताएंगे कि आपको इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि कैसे दिया जाए। प्रबोध के बाद जो अगला प्रशिक्षण होता है उसका नाम है प्रवीण, अर्थात जो लोग मैट्रिक स्तर तक हिंदी न पढ़े हों उनको प्रबोध की शिक्षा दी जाती है। जिन्होंने मैट्रिक स्तर तक हिंदी की पढ़ाई की है उनको फिर प्रबोध के लिए नामित नहीं किया जाता है, उनको फिर प्रवीण के लिए किया जाता है। अर्थात अब आप प्रवीणता की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात अब आप ग्रेजुएशन लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। प्रवीण परीक्षा यदि आप 70% अंक हासिल करते हैं तो उसमें आपको 1800 रुपये मिलता है। उसके अलावा यदि आप 60% से 70% के बीच में अगर हासिल करते हैं तो आपको 1200 रुपया मिलता है, और यदि आप 55% से 60% के बीच में अंक प्राप्त करते हैं तो आपको 600 रुपया मिलता है। इसके बाद जो अगला प्रशिक्षण है प्राज्ञ है। प्राज्ञ करने का मतलब है कि आप पूरी तरह से कार्यालय में हिंदी में पत्राचार वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। प्राज्ञ में भी वही प्रावधान है, लेकिन यहाँ फिर रकम बढ़ा दी जाती है। यदि 70% से अधिक आप पाते हैं तो आपको 2400 रुपये कैश प्राइज़ मिलता है। अगर आप 60 से 70 के बीच में पाते हैं तो आपको 1600 रुपया, और यदि आप 60 और 55 के बीच अंक प्राप्त करते हैं तो आपको 800 रुपये दिया जाता है। जो हिंदी भाषी कर्मचारी हैं उन्हें भी यह पुरस्कार मिल सकता है। क्या पुरस्कार है वह देखा जाए। पुरस्कार के अलावा इसमें वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। हिंदी टाइपिंग या स्टेनोग्राफी की परीक्षा यदि आप पास करते हैं, हिंदी टाइपिंग और हिंदी स्टेनोग्राफी, यदि आप हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण पास करते हैं और उसमें 97% अर्थात 97% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको 2400 रुपये का नगद पुरस्कार या कैश अवार्ड दिया जाता है। यदि आप 95% से 97% के बीच में अंक प्राप्त करते हैं तो आपको 1600 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, और यदि आप 90 से 95% के बीच में अंक प्राप्त करते हैं तो आपको 800 रुपये का कैश पुरस्कार दिया जाता है। यह जो नगद पुरस्कार है इसके अलावा पूरे एक वर्ष आपको एक स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाता है, वेतन वृद्धि। उसमें डीए नहीं मिलता। लेकिन अब यदि कोई हिंदी स्टेनोग्राफर परीक्षा पास करता है और उसको 95% 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त होता है तो उसे कैश पुरस्कार मिलता है 2400 रुपये का। यदि आप 92 से 95 अर्थात 92% से 95% अंक हासिल करते हैं तो आपको 1600 रुपये की एक मुश्त राशि मिलती है। यह तो पुरस्कार जो मैंने बताया यह यदि आप नियमित कक्षा में जाते हैं तो। मान लीजिए आपको ऐसा अवसर न मिले कि आप नियमित कक्षा में जा पाएँ। यह कहा जाता है आप प्राइवेट माध्यम से या अपने प्रयत्नों से या पत्राचार माध्यम से भी अगर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आपको अलग से नगद पुरस्कार देने का प्रावधान है। इसमें यदि आप प्रबोध की परीक्षा पास करते हैं तो आपको 1600 रुपये का लमसम पुरस्कार एक बार मिलता है। यदि आप प्रवीण की परीक्षा पास करते हैं तो आपको 1500 रुपये दिया जाता है, और यदि आप प्राज्ञ परीक्षा पास करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो आपको 2400 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा यदि आप हिंदी टाइपिंग सीखते हैं जो कि आजकल कंप्यूटर पे सिखाया जाता है, उसके लिए आपको 1600 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है, और हिंदी स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आपको उसमें सबसे अधिक अर्थात 3000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। यदि आप हिंदी में काम करते हैं, पूरे एक साल अपने फाइलों में नोटिंग लिखते हैं या चिट्ठियां बनाते हैं, अर्थात अपने पूरे काम का कुछ प्रतिशत, क और ख क्षेत्र के जो राज्य हैं वहाँ 75% और ग क्षेत्र में अगर आप हैं और वहाँ 50% अगर आप अपना कार्य हिंदी में करते हैं तो आपको उसके लिए एक मुश्त राशि 600 रुपये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। पीएसयू जितने भी हैं
उपक्रम जितने भी हैं भारत सरकार के, उसमें अलग अलग राशि है और यह राशि अधिक भी हो सकती है। यह आपका एक पहली सीढ़ी मान सकते हैं इसको। इसके अलावा जो दूसरी सीढ़ी है, यदि आप पूरे वर्ष के दौरान क और ख क्षेत्र में अपने सरकारी कामकाज का 20,000 शब्द हिंदी में लिखते हैं, इस 20,000 शब्द में फाइलों पे नोट लिखना, चिट्ठी बनाना, किसी बोर्ड पे लिखना, किसी रजिस्टर पर लिखना, ये सब शामिल है। उसके लिए आप अपना रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसके लिए भी आपको नगद पुरस्कार दिए जाने की योजना है। उसमें यह पुरस्कार फिर वहाँ एक प्रतिस्पर्धा होती है या कंपटीशन आयोजित किया जाता है लोगों को। प्रथम पुरस्कार 2 लोगों को मिलता है जिसमें 5,000 रुपये की नकद राशि मिलती है। उसके बाद सेकंड प्राइज़ द्वितीय पुरस्कार 3 लोगों को मिलता है जिसमें 3,000 रुपये की रकम दी जाती है। और उसके बाद 5 लोगों को तृतीय पुरस्कार दिया जाता है और वह रकम 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति दी जाती है। अब यदि आप हिंदी में अपना कामकाज करते हैं तो यह तो एक छोटा सा तोहफा आपको मिला भारत सरकार की ओर से कि आप हिंदी में काम करें और वर्ष में एक बार इस कंपटीशन में हिस्सा लें। नहीं लेते हैं तो आपको वह जो 600 रुपया मिलता है वह तो मिलता ही है। यह जो जानकारी मैंने आपको दी मित्रों, भारत सरकार हिंदी सीखने के लिए और हिंदी में काम करने के लिए इसके अतिरिक्त और कई सारे नगद पुरस्कार या नगद योजनाएं चलाती हैं। अब आप ये बताइए कि एक सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालय में कार्य ग्रहण के बाद आप यदि हिंदी में काम करें तो पैसा मिलता है, ना करें तो नहीं मिलता है। आप नौकरी में आते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य होता है धन अर्जन या पैसे कमाना। तो यदि कुछ अतिरिक्त रकम आपको मिले तो क्या चुनना पसंद करेंगे, हिंदी में काम करना या फिर आप जैसे थे? निर्णय आपका है। मित्रों, यह सत्र यदि आपको अच्छा लगा हो तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें लाइक बॉक्स है जिसमें ऐसा अंगूठे का निशान बना होता है, उसको हिट करें ताकि मुझे पता चले आपको यह सत्र पसंद आया और इसी प्रकार की और सामग्री मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं।